तलवारें लेकर के आए थे। जो लोग सुनने में आया है बंदूक भी लेके आए थे। उनके कठपुतलियों के धागे उंगली में जो थे कुछ लखनऊ वाले के दिल्ली वालों के हाथ में थे। लाइफ बहुत लंबी है। हम सब लोग आदरणीय रामजा सुमन जी के साथ हैं और पीडीएस समाज के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमें आपको मिलकर के जिम्मेदारी के साथ उसके मान सम्मान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये घबराए हुए 27 थे, ये 27 के लिए घबराए हुए हैं। ये 27 के लिए घबराए हुए जानते हैं कि इनकी सत्ता हाथ से छिनने वाली है। जिन्होंने साथ दिया वो उनके ऊपर हमला था और हमला किसी सोची समझी रणनीति के तहत था। अगर कोई बात इतिहास की कही गई और राज्यसभा से उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसका प्रचार प्रसारण और ज्यादा ना हो। थोड़ा दलाव में भी। लेकिन सरकार जानबूझ करके चाहती थी और जो लोग तलवारें लेकर के आए थे, जो लोग सुनने में आया है बंदूक भी लेके आए थे, जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं थे बाहर के लोग थे, वो बहुत सीधे भोले वाले लोग थे। उन्हें कोई गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि कठपुतली का जो नाच होता है, धागे किसकी उंगलियों में थे, कठपुतली बनकर के जो तलवारें घुमा रहे थे, उनके कठपुतलियों के धागे उंगली में जो थे कुछ लखनऊ वाले के दिल्ली वालों के हाथ में थे। और लखनऊ वालों को तो आप जानते हो, जो लोग कह रहे हैं माफी मांगने की। बताओ, यहाँ एक हमारे आपके पीढ़ी परिवार के समाज का दूल्हा अपनी शादी के लिए जा रहा था, केवल इसलिए कि वो गाना तेज बज रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गाना बज रहा था, इसलिए कुछ लोगों को आपत्ति थी और उसे अपमानित किया, पीटा। वो वीडियो वायरल है। आज अगर ये कार्यक्रम न होता तो वो कभी पकड़े नहीं जाते याद रखिएगा, क्योंकि उनको पता था कि आज कार्यक्रम है। हम और आप लोगों ने देखा है कि जब कभी सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत तो हमें और आप पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आदरणीय रामजा सुमन जी के लिए क्या क्या हमारे और आपके लिए क्या कहा गया है, हमें और आपको कैसी कैसी धमकी दी जा रही है। ये समाजवादी लोग, पीड़ित परिवार के लोग के सामने चुनौती बड़ी है। हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमें न केवल संविधान को बचाना है, संविधान के साथ साथ जो संविधान में व्यवस्था है अधिकार की, मान सम्मान की, हमें आने वाले समय में सामाजिक न्याय के स्थापना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्याय के राष्ट्र के साथ साथ हमारा संविधान कहता है कि न्याय का राज देश में होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर ये कुरुक्षेत्र बनाया गया, ये हमारे मान सम्मान का कुरुक्षेत्र है। पीड़ित परिवार के लोगों के मान सम्मान का कुरुक्षेत्र बना है। आने वाले समय में हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक हमारे न्याय के राज की स्थापना नहीं होगी तब तक हमें और आपको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे पीड़ित परिवार के लोग हैं जिन्हें हजारों साल से अपमानित होना पड़ता है। हमारे शोषित वंचित लोग हैं जिनको समय समय में अपमानित होना पड़ता है। यहाँ पीड़ित परिवार के जितने लोग खड़े हैं, कोई ये नहीं कह सकता है या मैं कह सकता हूँ इस बात को कि कभी न कभी उन्हें अपमानित होना पड़ा होगा। इन प्रभुत्ववादियों ने कभी न कभी अपमानित किया होगा। ये जो ताकतवर लोग हैं, ये सामंती सोच के लोग हैं, इन्होंने हमें और आपको अपमानित करने का समय समय पर काम किया है। और अगर हम इनके काम काज को देखें, जाने कौन चला रहा है सरकार। अगर लखनऊ में कोई चलवा रहा है सरकार तो उन्हीं के लोग यहाँ भी थाने चला रहे हैं। आगरा में कितने थाने हैं? 50 थाने हैं। दूर रहना थोड़ा है। 50 थाने में कितने लोग होंगे? सिंह साहब। और क्या कह दो, इसीलिए बुलडोजर चलाया, क्योंकि राज उनका था, कानून का राज नहीं था।
अगर कानून का राज होता तो बुलडोजर यहाँ पर आदरणीय रामजी सुमन जी के घर पर नहीं आ सकता था, क्योंकि थाने में उनके लोग बैठे हैं जो लोग हम पे और आप पे आरोप लगा रहे थे। और केवल एक जगह घटना नहीं हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश उठा करके देख लीजिए, कहीं निषाद समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं कुशवाहा समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, और अब तो इतने ताकतवर हो गए उपाध्याय समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ भी घटनाएं कर रहे हैं। और गिनती कर लीजिए सब मुख्य पदों पर कौन बैठा है। ये ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना डीजीपी नहीं मिल पाया परमानेंट, कभी हमेशा कार्यवाहक डीजीपी आता है। अभी कुछ पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा कि डीजीपी के बारे में दो चीज हम जानते हैं, एक तो जानते हैं कि वो कार्यवाहक होंगे और दूसरी जानते हैं कि वो सिंह साहब होंगे। नाम तो हमें नहीं पता है नाम क्या होगा, इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है। हम सब लोग आदरणीय रामजी सुमन जी के साथ हैं, और पीडीएस समाज के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमें आपको मिलकर के जिम्मेदारी के साथ उसके मान सम्मान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये घबराए हुए 27 से, ये 27 के लिए घबराए हुए हैं, ये 27 के लिए घबराए हुए जानते हैं कि इनकी सत्ता हाथ से छिनने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी